रात में इरफान साहब के पास जाती है और उन्हें सब दिखाने के लिए बुलाती है, लेकिन इरफान साहब का दिल भी टूट चुका होता है। वे भारी मन से कहते हैं कि एरा ने खुद अपने लिए यह रास्ता चुना है, अब वह उसका चेहरा भी नहीं देख सकते। उधर कामयार के लिए 10 मिनट पूरे होते हैं और वह बेरहमी से एरा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाता है। दादू दोनों परिवारों के सामने हाथ जोड़कर गुजारिश करती हैं कि एरा से रिश्ता न तोड़े, वह उसका ख्याल रखेंगी। भावनाओं और हालात के दबाव में उन्होंने यह फैसला लिया होता है और सबसे दुआ की अपील करती हैं। कामयार गुस्से से भरा हुआ एरा को अपने घर ले आता है, लेकिन दरवाजे पर छोड़कर बिना कुछ कहे अंदर चला जाता है। घर में न कोई स्वागत होता है, न कोई खुशी, सन्नाटा हर कोने में पसरा हुआ होता है। दादू एरा को कामयार के कमरे में ले जाकर उसे समझाती हैं कि अब वह पति पत्नी हैं और एक दूसरे की जिम्मेदारी है। यह कहकर वह चली जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कामयार एरा को देखकर तीखे शब्दों में कहता है कि उसने ये शादी किसी प्यार के लिए नहीं बल्कि अपने गुनाहों से बचने के लिए की है। एरा चुपचाप आंसू रोकते हुए सब सुनती रहती है। एरा टूटे हुए दिल से नई शुरुआत की बात करती है, लेकिन कामयार के शब्द किसी जहर से कम नहीं होते। वह अपने टूटे सपनों, भरोसे और प्यार की राख एरा के सामने बिखेर देता है। वह साफ कह देता है कि इस रिश्ते में सिर्फ नफरत है, कोई प्यार नहीं। यह शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई, इसलिए एरा से कोई उम्मीद न रखे। वह उसे यह भी जता देता है कि अब उसका इस घर के सिवा कोई ठिकाना नहीं है। यह कहकर वह कमरे से निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। एरा अकेले कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोती है। उसे अंदाजा था कि हालात मुश्किल होंगे, लेकिन इतनी बेरहमी की उसने कल्पना भी नहीं की थी। रात बीतती है दर्द के साथ। कुछ देर बाद कामयार नशे की हालत में कमरे में लौटता है। उसकी बदहवासी, कड़वे शब्द और शराब की बदबू एरा को अंदर तक हिला देती है। वह खुद को संभालते हुए उसे बिस्तर पर सुला देती है, लेकिन कामयार के जहरीले इल्जाम फिर उसके दिल को छलनी कर देते हैं। पूरी रात एरा आंसुओं में डूबी रहती है। सुबह जब कामयार की आंख खुलती है तो वह एरा को अपने पैरों के पास सोया हुआ देखता है। एक पल के लिए उसके दिल में नरमी आती है, लेकिन फिर पुरानी नफरत उस एहसास को कुचल देती है। वह उठकर एरा को अनदेखा करता है और वॉशरूम चला जाता है, जहाँ वह तय करता है कि अब एरा को हर रोज कैसे तोड़ा जाए। बाहर आकर वह उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालने लगता है। एरा उसके कपड़े इस्त्री करके लाती है, लेकिन कामयार जानबूझकर उन्हें खराब कर देता है और दोबारा इस्त्री करने का हुक्म देता है। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू का आने वाला एपिसोड दर्शकों के दिल को झकझोर कर रख देगा। एरा, जिसने एक फैसले में अपने माता पिता की नाराजगी मोल ली, अब कांटों से भरे उस रास्ते पर चल पड़ी है जहाँ हर कदम दर्द से भरा है। उसे खुद नहीं पता कि शादी के बाद कामयार उसके साथ कैसा सलूक करेगा। शादी के तुरंत बाद कामयार उसे उसके मायके ले जाता है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। वह सख्त लहजे में कहता है कि इन चेहरों को आखिरी बार देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम कभी उनसे नहीं मिल पाओगी। यह सुनकर एरा के माता पिता सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि यह सब उनके फैसलों का बदला है और अब उनकी बेटी को जिंदगी भर कांटों पर चलना होगा। एरा की मां बदहवास हालत